हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने गैनिटिव आर्टिकल की übungen लेकर आई हूँ। übung नहीं बल्कि übungen। ओके, जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं। bilden Sie einen Satz mit Genitiv। सेंटेंस जो है वो गैनिटिव के साथ है, जैसे beispiel में है याके जैकेट मन आदमी श्वार्स ब्लैक। ठीक है, अब हमने इसको सेंटेंस बनाना है तो हम याके को पहले लाएंगे और मैन को उसके सेकंड नंबर पर और श्वार्स थर्ड नंबर पे। जैसे कि अब हम इसको बनाते हैं, beispiel में बताया हुआ दी याके डेस मैन्स इस्ट श्वार्स। जैकेट जो है वो आदमी की ब्लैक है। ठीक है, अब आप देखें कि डेस आ गया क्योंकि डिया मान होता है और गैनिटिव में डेस होता है मास्कुलिन में। इस वजह से मैनस के ऊपर भी असर पड़ा है और इसका एंड में ई एस का इजाफा कर दिया गया है। आपको पता है, पहले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि एस और ई एस का इजाफा होता है अक्सर किस में, जो मास्कुलिन होता है और न्यूट्रल में। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस करते हैं। आ है, इसमें वासा पानी है, फ्लूस समंदर है और schmutzig गंदा। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाते हैं। Das Wasser des Flusses ist schmutzig। पानी जो है वो गंदा है। ठीक है, अब देखिए गंदा होना इसकी एक सिफ्त बयान की जा रही है ना, चाहे अच्छा है, चाहे गंदा है, चाहे काला है, चाहे चिट्टा है, कुछ भी कहा जाए। वाइट भी कहते हैं चिट्टे को। आगे चलते हैं। बे में अपार्टमेंट है, स्टूडेंट इन और क्लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपार्टमेंट का आर्टिकल सिंपल लगेगा, दी अपार्टमेंट। आगे जो स्टूडेंट से पहले क्या लगेगा, डेस लगेगा, डेस नहीं बल्कि डिया लगेगा, डिया स्टूडेंटिन इस्ट क्लाइन। स्टूडेंट छोटी है। ठीक है, अब देखें क्लाइन छोटा होना उसकी एक सिफ्त है। गैनिटिव कहते ही उसको हैं जिसमें सिफ्त बयान की जा रही होती है किसी की। ठीक है, अगला सेंटेंस करते हैं। Das Ende der Geschichte ist traurig। आखिर से स्टोरी उदास है। ठीक है, अब उदास होना उसकी एक सिफ्त है। अगला सेंटेंस करते हैं। Die Eltern des Schulkind ist krank। स्कूल के बच्चे के वालिदैन बीमार हैं। अब बीमार होना उनकी एक सिफ्त बयान की जा रही है कि वो बीमार है। ठीक है, आगे ए में है Der Garten des Professors ist groß। गार्डन प्रोफेसर का बड़ा है। अब आपने यहाँ पर देखा है कि प्रोफेसर एक नाम आया है ना, यानी कि उसकी एक प्रोफेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्रोफेसर है, तो यहाँ पर एस लगेगा, प्रोफेसर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है। Das Gepäck der Gäste ist schwer। जो सामान है गेस्ट्स का, जो ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, गेस्ट्स, उनका सामान जो है वो भारी है। श्वा मुश्किल को भी कहते हैं। ठीक है, आगे अगला करते हैं। दी वॉश मशीन। अब इवा आ गया, इवा तो नाम आ रहा है। अब आपको पता है कि जब नाम आ जाए तो फिर हमने उसका आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, नाम फुन परजोनिन ओने आर्टिकल। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कहेंगे हम इवाज वॉश मशीन इस्ट कापुट। आपको पता है कि जो मास्कुलिन का नाम होगा या न्यूट्रल का, उसके एंड में हम एस या ई एस का इजाफा कर सकते हैं। अब देखें, इवाज तो अच्छा नहीं लगेगा, एस ज़्यादा इवाज अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हमने इवाज लगाया। अगला सेंटेंस करते हैं। Der Preis des Biomarkt ist hoch। प्राइस जो है वो बायोमार्केट की वो ऊंची है, बुलंद है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, अब ज़्यादा होना उसकी सिफ्त है। अब अगला सेंटेंस करते हैं। Die Lösung des Problem ist schwierig। जो हल है ना मसले का वो मुश्किल है। ठीक है, तो अब ये मुश्किल होना उसकी एक सिफ्त है।
ठीक है। इवा की वाशिंग मशीन को का टूटना एक सिफ्त है, क्रंक बीमार होना सिफ्त है, बड़ा होना सिफ्त है, शिफा मुश्किल होना या भारी होना एक सिफ्त है। जो भी सिफ्त होंगी वो गेनेटिव हैं, ठीक है। अगला हम सवाई करते हैं। इसमें क्या है, बाइशपील टाइटल है और बुक है। टाइटल कहते हैं बुक का टाइटल जिस तरह होता है, ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है वो टाइटल वगैरह, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाया गया है, कैंस्ट डू देन टाइटल दस बुक्स। क्या तुम जानते हो बुक का टाइटल। तो अब ये बुक ही है, एक्चुअली एक ही बुक है लेकिन ES लगा दिया, बुक्स हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि 10 बुक होता है तो आर्टिकल जो होगा गेनिटिव में वो न्यूट्रल का डेस होगा। अगला अब हम स्टार्ट करते हैं आ से। उससे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए कि जो चीज़ है ज़ाखिर का आर्टिकल अकुज़ाटिव होगा, ठीक है। अकुज़ाटिव के आर्टिकल लगेंगे और जो उसकी सिफ्त है यानी कि बूख जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है तो उसका आर्टिकल जो है वो लगेगा गेनिटिव वाला, ठीक है। अब आपने गेनिटिव और यहाँ पर अकुज़ाटिव की बात हो रही है। अब आप गौर से देखें कि आ में है, स्टार्ट करते हैं। Kennst du die Direktorin der Bank? क्या तुम जो डायरेक्टर है बैंक के डायरेक्टर को जानते हो। देखें अब इसका एक के साथ लिंक जोड़ रहा है, डायरेक्टर बैंक का, मोहल्ले का पार्क, भाई की गाड़ी, इस ज़ारा की पेंसिल, ठीक है। अब जब जोड़ रहा है ना तो अब आप देखिए कि आर्टिकल क्या था। डायरेक्टोरिन का आर्टिकल हमने लगाया था दी है, ठीक है। अकुज़ाटिव में बी, मास्कुलिन में फेमिनिन में डी ही है। और बंक का आर्टिकल जो है वो है दी बंक होता है तो डेस हमने लगाया दिया लगाया क्योंकि गेनिटिव में दिया है, ठीक है। अगला सेंटेंस करते हैं। आउटोग रोमान, ठीक है। राइटर को कहते हैं आउटोग। तो हम सेंटेंस बनाएंगे तो कहेंगे कैंस्ट डू डेन आउटोग डेस रोमन। क्या तुम राइटर को जानते हो रोमन का राइटर, ठीक है। रोमन का राइटर लिंक जुड़ गया ना आपस में। नेक्स्ट सेंटेंस, कैंस्ट डू डेन टेक्स्ट डेस लीड। क्या तुम जानते हो गाने की जो टेक्स्ट है उसको, तो डेस लीड्स। क्या तुम जानते हो गाने की जो टेक्स्ट है उसको, तो आपको पता है कि ये डेस है, 10 इसका आर्टिकल है, न्यूट्रल के आखिर में हम एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैंस्ट डू द फ्राउ डेस मिनिस्टर्स, ठीक है। क्या तुम औरत के मिनिस्टर को जानते हो, ठीक है। यहाँ पर नाम नहीं है ना तो इसका इसलिए आर्टिकल आया, फ्राउ औरत कहा जा रहा है कोई भी औरत। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको बोला जाएगा जैसे कि कैंस्ट डू दस जेंटगम डियर स्टड। क्या तुम जानते हो शहर का मिड यानी कि दरमियान सेंटर जानते हो। तो अब आपको पता है कि दी स्टड होता है तो डिया फेमिनिन में, डिया होता है एडजेक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, कैंस्ट डू डिया डेन फॉटाज डिया स्टूडेंटिन। क्या तुम जानते हो स्टूडेंट लड़की जो है उसके फादर को। सेंटेंस है उसमें कहेंगे कि कैंस्ट डू दी हाउप्टस्टाdt डेस लैंड्स, ठीक है। क्या तुम जानते हो दारुल हुकूमत को, कंट्री के दारुल हुकूमत को जानते हो। देखो अब देखें अब कंट्री का दारुल हुकूमत, ठीक है। लिंक जोड़ गया ना इस तरह। आपको पता है कि पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि लंड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि मास्कुलिन और न्यूट्रल का जो सब्सटेंटिव है उसमें एस का इजाफा हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, कैंस्ट डू दस थेमा डिया फॉरलेसुंग। क्या तुम लेक्चर का थेमा जानते हो। फॉरलेसुंग कहते हैं लेक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैंस्ट डू डेंजोन डिया नाखबागिन। क्या तुम जानते हो पड़ोसी के बच्चे को, ठीक है। पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी यानी कि एक औरत की बात हो रही है।
यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हुआ ख़त्म। नए चैप्टर के साथ मिलते हैं जिसका नाम है गेनिटिव फ्रॉगे वर्ड। उसमें गेनिटिव के क्वेश्चन किस तरह होते हैं और आंसर किस तरह दिए जाते हैं वो बताया जाएगा। और कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, और अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो कमेंट्स में मेरे से रब्ता करें, और ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, टाइमिंग बता सकूँ। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप ये वीडियो सारी आपके लिए ही बनाती हूँ, आपकी आसानी के लिए। अपना ख्याल रख। ऑफ वीडर्स एंड चीज़।